तो तोड़ा जाएगा। आप शांत रहो, हम बोल रहे हैं शांत रहो। जानते हो हम जहाँ खड़े हैं तलवार की धार में खड़े हैं, जरा सी बात इधर उधर हो गई तो सामने वाला ऐसा नहीं है कि बिना दांत के खा ले, तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है। सामने वाला पक्का खिलाड़ी है। हाँ, बहुत सोच के बोलना पड़ता है। और अगर आप इसे बोलोगे तो ध्यान इधर उधर हो गया और जब कोई बात निकल गई तो हमारा काम हो जाएगा, यह जिक्र तोड़ा जाएगा। ये मेरी निज की वार्ता है, गुप्त वार्ता किसी को सुनाने के लिए नहीं। श्रीमान जी, जितनी जल्दी हो सके आप टूट जाएं, जितनी जल्दी आप टूट जाएंगे, या यूं कह दें जिनके हाथों से आपका उद्धार होगा उसी के हाथों से तो इस रावण का भी उद्धार। ये भी चाहता हूँ कन्या की मांग में मांग भर जाए। क्यों चाहता हूँ? जब तक सीता की मांग में मांग नहीं भर जाएगी तब तक रावण की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। सब नए नए याद मिलेगा। लेकिन ये विधा अगर मैंने समान में व्यक्त किया तो रावण का रावण तो समाप्त हो जाएगा। रावण का मतलब है अहंकार। तो ये विधा तुझे नहीं अपनानी है, तुझे दूसरी विधा अपनानी है तो धनुष तोड़ा जाएगा। देखेंगे कौन माई का राज पैदा हो गया है धनुष को तोड़ेगा। अगर कोई नहीं तो मेरे सामने आ सीधा। लंका के सम्राट भट्ट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री राम जी, जय श्री शंकर भगवान, जय शिव। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद भीड़ मनीषी सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों। आपका कथन मैं देखना चाहता हूँ, किस मैया ने लाल को जन्म दिया धनुष को तोड़े। हमारी दृष्टि में जो मैया से आएगा वही धनुष तोड़ पाएगा। बड़ी विशेषता हमें इस विभूति में लगी कि ज्यादा लंबा चौड़ा माथा नहीं, बात पर बात। ऐसा प्रश्न वैसा उत्तर। हाँ, इन्होंने कहा कि ऐसा कोई है संसार में जो बिना मैया को? हाँ है। हम कहते मैया अगर नहीं तो क्या बच्चा नहीं पैदा हो? हम बहुत उदाहरण दे रहे, बिना मैया के बालक पैदा हो गए। जैसे कुम्भ ऋषि चालू करो भाई। वो हम समझ रहे हैं स्वयं मेरी आवाज खींच रहा है, आवाज स्वयं खींच रहा है। हम स्वयं समझ रहे हैं। मैं वहां गया था, मुझे खांसी आ गई, ये आवाज खींच रहा है। ये साउंड की व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ। कोई भी कलाकार संतुष्ट नहीं है आपके सामने। मैं रोज यही करता हूँ, साउंड ऐसा नहीं होता है। मुझे फांसी आ जाएगा, मुझे जाना पड़ा वहां। देखिए कलाकार अगर उसको खांसी भी आ जाए तो मंच पे नहीं खा सकता है, और आपके साउंड की वजह से ही ये दिक्कत हो रही है। सही बात है, सही पड़े हो। कुम्भ ऋषि घर से पैदा हो गए। राजा जनक के यहाँ ही नीम के जो पुत्र हुए मिथ, तो मिथ कहाँ से पैदा हुआ? क्या मैया से पैदा हो गया? जब नीम की जंगा का मंथन किया गया तो मंथना चाहते मिथि, जंगा से मिथि पैदा हो गए। तो क्या जंगा मैया है? इच्छाक वर्ष चला, संक्षेप में बता दे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा वैसे हम कर दे, वैसे उस समय तो लेना ही है। बिल्कुल हाँ, लंबा चाहिए। हाँ, समय लेना, इसीलिए माथा बढ़ाता है। जैसे इच्छाक वंश चला, इच्छाक वंश कहाँ चला? छींक आई, छींक से इच्छाक वंश पैदा हो गया। अब बताओ क्या छींक कोई मैया? राजा जनक के ही यहाँ राजा जनक की पत्नी सुनैना, मेरी पुत्र वधू सुलोचना, बासुकी नाग के आंख से दो आंसू निकले तो कन्याएं पैदा हो गई। आंसू क्या कोई मैया?
तो बस इतना ही कहेंगे, जरूरी है कि मैया हो तो बालक पैदा हो, मैया में बालक नहीं पैदा हो। अपने शब्दों का विराम करें। कोई बात नहीं, दो चार उदाहरण हम भी जोड़ देते हैं आपके ही पक्ष पर। अच्छा, हमारे पक्ष अरे बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत कम देखे जो आपके पक्ष में विचार करें। ब्रह्मा जी के आंख से कीचड़ निकला, उन्होंने जमीन पर फेंक दिया, उससे रिक्षेस नामक बानर उत्पन्न हुआ। एक श्रापित कुएं में स्नान करने के कारण वो स्त्री बन गई। उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए सूर्य और इंद्र। उनकी तेज से बाली और सुग्रीव का जन्म। ऐसे बहुत उदाहरण है, एक सूत्र में जोड़ दें, गौरिया विवाहे पादौ दृष्ट्वा प्रस्खंडो विधि तस् संजातो बालक क्रियास्तु ब्रह्मचारी। माता गौरी के विवाह में ब्रह्मा जी आचार्य बने, तो उनके पैरों के तलवों की शोभा को देख करके उनका तेज निकल लज्जावश उन्होंने बालों में छुपा दिया कि कोई देख न पावे, लेकिन वो तेज छुपा नहीं, बालू में ही खिल गया, इसलिए बाल खिलने नाम पड़ गया। 60,000 बाल खिलने से उत्पन्न हो गए। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि मैया के बिना क्या नहीं आए। हमारा प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है जो धनुष तोड़ेगा वो मैया से आएगा। आपने जितने उदाहरण दिए ये धनुष तोड़ने वाले नहीं है, धनुष तोड़ने वाला बिना मैया के आश्रय के धनुष नहीं तोड़ पाएगा। बड़ा ही सुंदर और विद्वतापूर्ण ये समाज चल रहा है, और ये ऐसा अभिनय मैं व्यासपीठ से सच्चाई बोल रहा हूँ कि जो मिलवा वाला संवाद होता है वो नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई में संवाद है वो आज हो रहा है। तो हमारे सतीश जी राठौर भैया जी की ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में, 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में और 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट किए गए हैं। हमारे सतीश भैया को बहुत सा धन्यवाद है, साधुवाद। मैं भी साधुवाद देता हूँ कि हर समय कलाकार का उत्साहवर्धन करते हैं। इन्होंने कहा कि ये विषय नहीं, बहुत अच्छी बात, इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि मैं कुशल खिलाड़ी है सामने वाला, और उसी तरह से बोलना है। पर हम इससे मतलब थोड़ा ही धनुष तोड़ने वाला की बात है। हाँ, चलो कहाँ तुम भागोगे? धनुष तोड़ने वाले की अगर बात है तो मैं कहता हूँ जो मैया से पैदा होगा कोई धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। जो माई का लाल होगा, माँ के गर्भ से पैदा होगा, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। जो माई का लाल नहीं होगा, माँ के गर्भ से पैदा नहीं होगा, जो प्रकट हुआ होगा वो भले तोड़ दे, लेकिन मैया में पैदा होने वाला नहीं। श्रीमान जी इससे उत्तर उचित नहीं होगा, इसलिए कि जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तो उसकी पहचान कैसे होगी ये मैया से आया है कि बिना मैया से आया। पहले का नाम रखो फिर जांचो। बन रही बहुत खोज में लगे हो। सीधी सी बात है, कहा गया मनीषी ने कहा फेस देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, अपना कसौटी भूत नहीं कंचन की पहचान। समझ रहे हो? हम तो समझ गए उनकी बात कि हमें कहाँ से सीखना चाहते हैं, हम सब समझ गए। चलो कह दें, पश्चिम में कह दें। आप तो विद्वान हैं, आप ही समझ सकते हैं। और देखिए हमारे रामदास पूर्व प्रधान पिपौरी कानपुर नगर, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं हमारे श्री रावण जी के, हमारे चाचा जी हैं जो कि श्री रावण जी के चरणों में, और हमारे नंबरदार देवेंद्र सिंह जी जो कि बाणासुर जी का अभिनय कर रहे हैं, 51 मुद्राएं आपके लिए भेंट किए जा रहे हैं। और सा धन्यवाद है, भैया को साधुवाद है। श्रीमान जी कह रहे हैं, और एक विशेष बात भी आपकी बता दें, कभी भी जीवन में कभी मैं अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ सामने वाले की, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता हूँ। और ऐरा गहरा लोगों के साथ में बढ़ना भी नहीं चाहता। यानी क्या बोले तो गलत नहीं, इनसे आनंद मिलता है। भले कोई बात 19 भाई संवाद है, कभी 19 हो जाएगा, कभी 21 हो जाएगा,
लेकिन ये मुझे स्पष्ट करवाना चाहिए। सब कर दिए, कर दे, चलो तुमने कह दिया बता दो। जो पैदा होगा वो नहीं तोड़ पाएगा। मैंने कहा जो प्रकट हुआ होगा वो तोड़ेगा। तो प्रकट कौन हुआ है? एक संकेत हुआ है प्रकट। कृपाला आगे नहीं बोलेंगे, तुम न बोलो। चलो इसी को हम बहुत सूत्र में जोड़ दें, बहुत अधिक कहने की आवश्यकता है। आप जिस शब्द को प्रकट से जोड़ रहे हैं उसी शब्द को हम जन्म से जोड़ रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयत रामम। जनयत माने इसने जन्म दिया। कौशल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुक्त। इसलिए श्रीमान जी प्रकट शब्द लेकर के आप अगर उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं अलग प्रकार से, ये उचित उचित। चलो चलो हम एक ही बात में सारी बातें जांच लेते हैं। जैसे माता सती ने देह त्याग किया, फिर क्या हुआ उनका? जन्मी जाए हिमांचल। जी हाँ, और उनके लिए लिखा गया जगदम्बा जहां अवतरी, वहीं जन्म लिखा जा रहा, वहीं अवतार लिखा जा रहा। और प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर उनके लिए प्रकट शब्द भी प्रयुक्त। तो इसको एक उदाहरण से जोड़ो। इसको समझने के लिए पहले उदाहरण की आवश्यकता है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, अब वो चिल्लाने लगा मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गया। जब बचाने वाले पहुंचे तो उसमें देखा एक नहीं दो गिरे पड़े, एक मुस्कुरा रहा एक रो रहा। तो उन्होंने पूछा ये गिरा हुआ है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कैसे गिरे? बोले हम गिरे नहीं, हम उतरे। बस अंतर इतना, ये अंतर है। जीव कर्म के धक्के से गिरता है इस भवकूप में, और जब वो आता है तो अपनी परीक्षा से आता है। इसलिए श्रीमान इतना वर्गीकरण अलग है, लेकिन आता जन्म लेकर। ठीक होगा जो बात। और हमारे सतीश भैया हमारे बगल में बैठे हैं, राठौर साहब। सतीश भैया की ओर से क्रमशः 51 मुद्राएं हमारे श्री रावण जी के चरणों में, और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में, और 51 मुद्राएं व्यास पीठ पर भेंट किए जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि थोड़ा तड़प और भड़क। हम ये चाहते थे कुछ सुनने वाले हैं तो उसको ये दिया जाए, और तुम हाथे पर भाई वो आनंद नहीं आता हम लोगों में नहीं है। तेरी मैया क्या होगा, तेरी नानी क्या ये वो होगा, तो बाद में वो होगा, लेकिन समय पे होगा। समय बहुत हम तुरंत खत्म कर दें। देखिए तड़क भड़क का कहने का मतलब इनका होगा कि थोड़ा सा चैतन्यता, चैतन्य मानव है वही, उस पर सभी प्रयास है। वो सब होगा जो नहीं क्योंकि पूरा देखो। जो बात समझ में ना आवे जी, भले छोटा हो पूछ लेना चाहिए। मेरी बात अन्यथा आपको हर एक से बात नहीं करते, तुम्हारे से लोग हो जाते हैं तब बात करते हैं। क्षण और प्रकट, क्षण और प्रकट में क्या? भाई अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ रहे, इसमें कोई अपमान थोड़ी। क्षण और प्रकट में क्या? प्रकट जहाँ तक हमारी सोच है, प्रकट अकस्मात होता, जन्म अकस्मात नहीं होता। जन्म जब बालक को होता है तो माँ को पहले अनुभूति हो जाती है कि मेरे गर्भ में बालक है, लेकिन जब प्रकट होता है तो ये नहीं है। और आप एक बात और दे रहे हैं, मैंने इसलिए कहा था प्रकट, क्या सीता ने जन्म लिया? सीता प्रकट ये बिंदु दे रहा है। चलो यहीं से तक हो जाए, बड़ी बात नहीं है। उसका नाम है भूमिजा। भूमिजा का अर्थ क्या होता? जिसने भूमि से जन्म लिया। हम इसे नहीं मानते। आप न माने वो अलग विषय नहीं, ऐसे मौखिक नहीं, पर प्रमाणित उत्तर हमें मिल जाए। हमने जब पहला ही प्रमाणित कर दिया, जैसे कौशल्या जनयत रामम, जब जन्म उनका हो सकता है तो सीता का क्यों नहीं? इस संसार के विश्व मंच पर जो भी आता है जन्म लेकर आता है। इसलिए इसको बहुत अधिक मथने की आवश्यकता नहीं। हमने एक बढ़िया उदाहरण दिया था कि जन्म और उसके जन्म में अंतर केवल इतना है
कि जीव कर्म के धक्के से गिराया जाता है और वो अपनी इच्छा से आता है, और उसके लिए प्रमाणित किया गया निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। अब सुनो, हमने तो ऐसा जाना, मैं तुम्हारी बात नहीं काट रहा हूँ, मेरी बात है, आपकी अपनी बात, आप भी कहीं से बोल रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। भाई ग्रंथ में अलग अलग सब जगह मिला, और मैं मेरे लिए मैंने ऐसा जाना है कि सीता ने जन्म लिया है, उधर से चले जाओ, उधर बोलोगे सीता प्रकट हुई है, हमने ऐसा समझा है, उसको पढ़ेंगे नहीं। और तुमने कहा एक बात, निज इच्छा, चलो वो इसे छोड़कर इस पर आ गए, निज इच्छा निर्मित कर्म माया गुण गोपाल, वो अपनी इच्छा से आता है ना, मैं इसको काट रहा हूँ, वो अपनी इच्छा से नहीं, हम तो कहते वो भक्तों की इच्छा पर आता है, वो भक्तों की इच्छा पर आता है। जब भक्त बुलाते हैं कि इस रूप में आओ, जैसे मन शत्रुपा ने जब तपस्या की तो मनु ने क्या मांगा, वरदान को बहुत पहले भी दे दिया था, कश्यप महातपी यहाँ इनका मैं पूरा आदि वो उदाहरण उल्टा पड़ रहा है। महाराजा मनु को कश्यप ठिकाने में रहे पढ़ना बड़ा जबरदस्त है, चिंता न कर। हाँ, तो वहाँ मनु ने क्या मांगा, चाहूं तो मैं समान शुद्ध दर्शन कर करंदुरा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने मांगा है तो आपकी इच्छा की मैं पूर्ति सुंदरम। तो मैं तो कहता हूँ भक्तों के, अरे एक जगह कहा गया है, वो स्वयं कहता है, क्या कहता है कि मैं कैसे आता हूँ अपनी इच्छा से नहीं, वो कहता भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव के फूल भी करता मुझे लाचार है, भावहीन व्यक्ति की मुझे कभी चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते हैं मुझे भक्त जय जंजीर में, बांध लेते, इस पर ध्यान देना विशेष, बांध लेते हैं भक्त मुझे तेरा जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा। तुमने कहा यहाँ जो आया, जो समय गा दिया तो उस पर मैं चिंतन करने लगा, जो आया वो जन्म लेकर ले आया, जो आया तो मैं एक बात दे रहा हूँ, अगर जो आया जन्म लेकर के आया तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे वंश के लिए नरसिंह जी खंभा फाड़ करके आए, नरसिंह जी खंभा फाड़ करके आए, तो क्या उन्होंने अब देखो बहुत संक्षेप आपने बहुत अच्छे शब्दों में जोड़ा, होता मेरा अवतार है। अवतार शब्द से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो किसकी इच्छा से आता है, इच्छा उसकी है, अवतार लेता है लेकिन रूप धरता है अपनी इच्छा से। कब उसे नरसिंह बनना है, कब उसे कश्यप बनना है, कब उसे मत्स्य अवतार धारण करना, ये उसकी अपनी इच्छा पर जाता है। भक्त का कार्य किस रूप से संभव होगा ये उसके अपने विवेक अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए श्रीमान जी हमारी बात का उत्तर नहीं है, हमारा स्पष्ट कथन था निज इच्छा निर्मित तन, वो जो शरीर धारण करता है वो अपनी इच्छा से धारण करता है। और रही बात अवतार लेने की, अवतार लेता है भक्त का कष्ट मिटाने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, वो विषय अलग है। और आपने भाव शब्द को जोड़ा तो इसके लिए प्रमाणित किया गया है, भाव बिना नहीं भक्ति जब, और भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक है। अब आपने और नई बात जोड़ी तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बोले नरसिंह आए, इतना ध्यान रखो जब भी संसार में कोई संसारी बनता है तो शारीरिक अवयव का सहारा लेता है। खंभे में जब प्रहलाद को बांधा गया
तब खंबे से उनका जन्म। बिना शारीरिक अवयव के कहीं किसी का जन्म नहीं होता। जैसे इक्ष्वाकु जन्मे छींक से, छींक कहां से निकलती? शरीर से। ऋक्षेश जन्मे कीचड़ से, कीच से, हाँ कीच। अर्थात कहीं न कहीं शारीरिक अवयव है। जैसे कुंभकर्ण और वशिष्ठ कैसे उत्पन्न हुए? जब मित्रा वरुण का तेज उर्वशी को देख करके निकल पड़ा, तो वो शारीरिक अवयव। बिना शारीरिक अवयव का सहारा लिए संसार चक्र पूरा नहीं होता। तो नरसिंह को भी आना पड़ा, तो एक शरीर की छाया का माध्यम बना। जैसे अंडे पर मुर्गी बैठेगी नहीं तो उसमें बच्चा नहीं होगा। ठीक वही स्थिति है, जब तक शारीरिक अवयव का सहारा नहीं लिया जाएगा तब तक संसार चक्र पूरा नहीं होगा। तो नरसिंह को भी आना पड़ा, तो प्रहलाद के शरीर की छाया का आश्रय लिया। इसलिए श्रीमान जी बहुत ही सुंदर श्री रावण और श्री बाणासुर जी का बड़ा ही सुंदर और विद्वतापूर्ण तार्किक अभिनय चल रहा है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। हमारे मिथिलेश जी, हमारे चाचा जी और हमारे देवेंद्र भैया, बड़ा ही सुंदर तार्किक अभिनय चल रहा है। तो आपकी ओर से ये हमारे सतीश जी राठौर भक्तों का उद्धार बाद में और पापी का उद्धार पहले। जैसे गाय ने दर्श लिया, पुकार लगाई, तो उद्धार किसका पहले हुआ? तुम्हारे यहाँ पूर्वज प्रहलाद की वजह से आए, लेकिन उद्धार पहले किसका हुआ? हिरण्यकश्यप। तो मैं कहता हूँ कि पाप से बढ़िया कुछ है ही नहीं। हम तो कहते सब लोग पाप करो, लेकिन पाप करो कैसे करो? मेरे ऐसे करो, ऐसा न करो। अगर पाप न होता संसार में तो संसार में कुछ न होता। अगर मैं पाप न करता तो यहाँ आप तुम भी नहीं दिखाई पड़ते, न हम होते न ये लोग होते। पापी का पाप न होता जग में। अरे व्यासपीठ का ले आओ 150 रुपए। पापी का पाप न होता, ध्यान देना इस रचना पर। पापी का पाप न होता जग में तो ये जग मसान होता। न मंदिरों में मृग बजते, न मस्जिदों में अजान होता। क्या बात है, बहुत सुंदर। नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता तो चंद्र की होती कहाँ चर्चा। यदि चकोर से चाहने वाला न, ये दीप शिखा जलती न अगर, ये दीप शिखा जलती न अगर, तो पतंग भी मतवाला न होता। अब काग की होती कहाँ चर्चा, यदि कोयल का रंग काला न होता। यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, यदि मैं ये पाप न करता तो क्या होता? यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं तो होता सीता का भी अवतार नहीं। मैं करता जग में पाप नहीं तो होता उनका भी नहीं, मतलब मैंने जन कल्याण में किया। बहुत अच्छी बात है आपकी, बड़ा हमें सुंदर लगा। आपने बड़ी अच्छी एक बात रखी, बोले पहले उद्धार किसका होता? दुष्ट भक्त का नहीं। तो पहले शब्द से हमने विचार किया, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? अपने पास रखना। विष। तो महत्वपूर्ण विष है कि अमृत, जो बाद में निकला वो उपयुक्त है। तो ये आवश्यक नहीं जो पहले हो गया हो तो उससे बाद वाले का महत्व कम हो गया ना, बाद वाले का महत्व बढ़ा हुआ। चलो आपने बड़ी अच्छी बात रखी, उसके मूल में उत्तर कर रहा हूं। जैसे जब ग्राह ने गज को पकड़ा तो पहले ग्राह का उद्धार क्यों हुआ? उसका एकमात्र कारण जो बोले उसको क्योंकि ग्राह ने गज के पैर पकड़े। गज है भाग, और भगवान कहता है, मोरे भगवान का ये सिद्धांत है कि भक्त को भगवान बड़ा मानता है। भक्त भगवान को बड़ा मानता है और भक्त
भगवान भक्त को बड़ा मानते हैं। तो भगवान का कथन है, जो मेरे पैर पकड़ता है मैं उसको बाद में तारता हूं, जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है पहले मैं उसको तारता हूं। तो ग्राह ने जो किया वो भक्त के पैर पकड़ लिए, भक्त के पैर पकड़ने के कारण उसका उद्धार पहले नहीं। और रही बात आपकी, अगर पाप न करते तो ये सब न होता। इसके मूल में केवल एक कथन कहना चाहता हूं, सलीका बांस को बजने का जीवन भर नहीं होता। सलीका बांस को बजने का जीवन भर नहीं होता, और बिना ऊँटों के बंसी का भी मीठा स्वर नहीं होता। केवल तुमने इतना किया है कि भक्त रूपी बांसुरी को मीठी तान दे दी है, जिससे वो परमात्मा को रिझा सके। तो आपकी क्रिया से केवल इनके बुलाने का जो आवेग है वो बढ़ गया, उसमें प्रबलता आ गई है। महत्वपूर्ण यही है, आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जो उसको बुला सकते। तो बुलाने के लिए आपने सहारा इनका लिया, इनको सताया, तो इन्होंने मिलकर पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक पंडित पाल भगवंत। तब आकाशवाणी हुई, जंगर को सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग। इसलिए श्रीमान जी तुम चाहे जितना करो, जब तक ये सब मिलकर नहीं पुकारेंगे वो कभी नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ पुकारेंगे तब जब पाप होगा, तब मूल में हमें है। अगर मैं पाप न करता, मैंने इतने पाप किए यहाँ तक अतिशय कि धर्म का ग्लानि परम। और हमारे फटाफट सुरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे रमाकांत सुंदरलाल इंटर कॉलेज, रमाकांत सुंदरलाल इंटर कॉलेज, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में। यही बात हो, यही बात है। देखो जैसा ये कहा वैसे ही करें। हाँ, इन्हें प्रसन्नता मिली। हाँ, तो वही आ जाए बिहार जी। लोग कहते हैं पहलों में चलो, इतने समय चलन तक नहीं दो। जाती। रावण का जीवन ही अहंकार है। जितने समय तक लीला होती है हमारे सामने, जो प्रतिद्वंदी रूप में है, जितने समय तक होती है, तो हम उतने समय हम दोनों लोग का। हाँ, एक बजा देंगे आपको, विश्वास है। एक क्या, और शाम का फिर 6 बजे आए, वैसे ही फिर लग जाए। जबकि ये हमसे कहा करते हैं, मैं कहीं जाता हूँ, बोले मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूँ, हमने तो पहले से परेशान। हाँ, अब वहीं आ गए विषय पर। इन्होंने कहा अगर वो नृत्य वाले वाले जय जय सुनना है तो उस मूल में हम ही हैं। पहले समझो उस बात को। अगर मैं धन की हानि न करता, या जी मैं भाई इधर जो उन्हीं से ऊर्जा मिलती है। अतिशय देख धर्म, अतिशय देख तो सामने वाला बड़ा मजबूत, जब सामने वाला खिलाड़ी है जो इसलिए वैसे बोलना पड़ता। आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा। अतिशय देख धर्म का ग्लानि, परम सभी धरा अतुलानी। ये का पकड़ा होता ना इनका जो क्या कर रहे हैं। अरे बंद करो लाइट। तब दो का रूप धारण करके देवताओं के पास गए। तब देवताओं ने गोष्ठी लगाई। तब कहा है वहां भगवान शंकर ने कि कई समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। हम अगर पाप न करते तो धरती के ऊपर रूप धारण करके न जाती और वहाँ गोष्ठी नहीं लगती। इसके पहले कभी कर लेते जय जय सिंह। अच्छा उत्तर आपने कर दिया। मूल में हम ही हैं। देखिए बस यहीं से उत्तर हो गया, आप मूल में नहीं है। सच्चाई की है, आप मूल धन में भी नहीं, मिश्र धन में भी नहीं, इनसे सबसे बाहर। कैसे आप ही ने उत्तर किया, कई समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाए वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रगट वही में जाना। कहीं लिखा गया पाप के प्रगट हो भगवान। प्रेम भी पाप ऐसे होता है, प्रेम ऐसे थोड़ी होता है। एक जगह कहा गया प्रेम कैसे आता है, प्रेम कैसे आता है, तो एक जगह ऐसा प्रमाण मिला, बिना मानत जगत गए 3 दिन बीत
कहिए। बोले अमुक सकोक तब प्रीत अब देखिए ना ये सिद्धांत उल्टा है। ये सिद्धांत जड़ के लिए है, चेतन के लिए नहीं। विनय न मानव जलादि जड़, चेतन के लिए सिद्धांत ये नहीं है। चेतन के लिए सिद्धांत कौन? ग्रंथ में लिखा गया, जाने बिनु न हो प्रतीति और बिनु प्रतीत हो नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत बनाई, जिन खिदमत जल गए चिकन आई। ये वही है जो चेतन का जड़ करई। हाँ, जड़े करे चेतन। तो यहाँ सिद्धांत ये लगेगा, पहले जानो फिर मानो। जब जान लोगे मान लोगे तब प्रेम होगा। मैंने क्या बताया, मैंने कहाँ से ले आया। अब हम कह रहे थे वो सुनो, तुम्हें एक बात और कही कि सही चल रहा है इनका देखो। और हम ये कहते हैं चलो इसको छोड़ दें। एक और मस्ती की बात आ गई, छोटा देवता भी जब कोई कार्य पुण्य से नहीं कर पाते हैं तो पाप का आश्रय लेते हैं। कहा समझ गए? एक कर्म सुन देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुरा नारी, तास बनना जी गई तो छल कर आगे हो मान लेते बड़े भाई बलवान थे तो छल करके दिया, पाप करके दिया। देखिए यही अंतर है। आप पाप पुण्य की परिभाषा नहीं समझ पा रहे। क्रिया से पाप पुण्य की परिभाषा नहीं होती ना। एक सूत्र दे रहा हूं, आप परख लीजिएगा सूत्र को कभी भी बिल्कुल कराने के लिए। क्रिया धन उद्देश्य बराबर कर। क्रिया भले ही अनुचित हो लेकिन उद्देश्य अच्छा हो तो वो शुभकर्म माना जाता है। और यदि क्रिया उचित है लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं है तो वो क्रिया उचित होते हुए भी उसका परिणाम अनुचित। जैसे दक्ष ने किया यज्ञ क्रिया कोई अनुचित नहीं है लेकिन उद्देश्य था भगवान शंकर का अपमान, तो परिणाम क्या मिला? और भगवान विष्णु का क्रिया उचित नहीं लेकिन उद्देश्य उचित है। उन्होंने सबका काम बनाने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए चल किया, अपने लिए नहीं। इसलिए क्रिया धन उद्देश्य बराबर कर्म, इसको पहचान लीजिए। एक विषय और नया दे रहा हूं, विचार करें आप। जलंधर कौन है और वरंदा कौन? इस विषय में भी जानना आवश्यक है। जलंधर कौन? जिस समय इंद्र और बृहस्पति भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान शंकर ने अपना वेश बदल लिया, मार्ग में खड़े हो गए। और जैसे ही इंद्र और बृहस्पति निकले तो इंद्र को अभिमान था, मैं देवताओं का राजा हूं। और वो संसारी वेश में इसने हमें प्रणाम नहीं किया, क्रोध में आकर के वज्र का प्रहार करना चाहा तो भगवान शंकर ने दृष्टि मात्र से स्तंभित कर दिया। लेकिन इंद्र की अशिष्टता को देख करके जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो बृहस्पति का ज्ञान जाग गया, अरे ये तो भगवान शंकर हैं, तीसरा नेत्र तो उन्हीं के पास है। अब इंद्र का मिटना निश्चित। तो इंद्र से कहा तत्काल इसी क्षण शरण में पहुंच जाओ। तो चरणों में गिर पड़े इंद्र। तो भगवान शंकर ने कहा इस क्रोधानल का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका शमन आप ही कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसको समुद्र पुत्र कहा गया और उसका जात कर्म किया ब्रह्मा जी ने। जात कर्म जब करने के लिए आए तो उस नवजात शिशु ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, इतनी जोर से दबाया कि उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, वो उसके ओंठों पर गिरे। तो ब्रह्मा जी के अश्रु बिंदु उनके ओंठ पर गिरे, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। और कालनेम की कन्या वरंदा से उनका विवाह। इसलिए श्रीमान जी जो भगवान विष्णु ने किया, हम तो कहते हैं हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। समस्त की रक्षा के लिए ये न विचार करो कि ये क्रिया उचित है कि अनुचित। अगर एक की रक्षा की बात आ जाए तो जरूर विचार। देखिए बड़ी सुंदर बात हमारे बाणासुर जी के
मुखारबिंद से निकल रही है और बड़ा ही सुंदर तार्किक विद्वतापूर्ण ये श्री रावण जी और बाणासुर जी का ये संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे भैया सतीश राठौर जी, सतीश भैया की ओर से ये 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के, क्या कहा था आपने, हाथों में, हाथों में, श्री रावण जी के हाथों में, क्योंकि जब दक्षिणा ली जाती तो हाथों से ही ली जाती है। वाजपेयी जी नहीं, तिवारी जी। इसको मौका मिल जाता है। चलो का ढूंढते ही नहीं। एक बात बता, ध्यान दो, सारी बातें सुन ली। हम तो बदनाम हुए इस तरह जमाने में। हाँ, इसी टाइप से थोड़ा ये नहीं बोलते। हम तो बदनाम हुए इस तरह जमाने में, तो सदियां लग जाएंगी हमको। और एक बात करें, विशेष तौर से तुम ध्यान देना, कुछ काम करो ऐसा, कुछ काम करो ऐसा जिससे नाम हो जाए। क्या बात है। कुछ काम करो ऐसा जिससे नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा पैदा कि सुनते ही काम हो जाए। बहुत सुंदर। रावण जी, 2 पंक्तियों में तुम्हारी बात का उत्तर है। इसी धारा में चाहिए। सीरत तो सब जानते हैं। जो आत्मा की सुंदरता है उसको सीरत कहती है, और जो चेहरे की सुंदरता उसको सूरत कहते हैं। तो सीरतों पर कौन इतना ध्यान देता है? अर्थात आत्मिक सुंदरता की ओर कोई ध्यान नहीं देता। सीरतों पर कौन इतना ध्यान देता है? ये जमाना सूरतों पर ध्यान देता है। बहुत अच्छे, मानेगा नहीं इसे, हम और समझाएं इसको। तो हम समझ लो कि मैं विश्व विजय करने वाला, क्या करोगे? और देखिए ये 11 मुद्राएं अभी कुशवाहा और 11 मुद्राएं भूमि कुशवाहा, इन दोनों बच्चों की ओर से ये 20 मुद्राएं प्रदान हुई हैं रावण और बाणासुर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्व विजय करने वाला, झुक सकता मेरा भाल नहीं जो मेरे पद को रोक सके, ऐसा है मैया का लाल नहीं, लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, लड़ सकता मुझसे काल नहीं। मैं ऐसा वीर धनुर्धारी जा नहीं। अरे बेटा देखो, बहुत अच्छे। तो बेटा देखो, बाणासुर कर सकते मेरा बाका श्रीमान, बांधे जाते इंसान मगर तूफान न बांधे जाते। बांधे जाते इंसान मगर तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बंध जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। इसलिए हमें जानो पहचानो। सबसे की शान भरा दूंगा, रनिवासों के सोने वाले रावण, अरे मैं करना आग सिखा दूंगा। बाणों की भी बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। हो जाएगी इस बात कि हमको तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र। इस मिथिला से मार लगा दूंगा। एक बात कही सुना आपने, बोले कि बाणों की वर्षा से अंदर में आग लगा दूंगा। इनके बाणों से अंगारे निकलेंगे, हमारे बाणों से क्या रसगुल्ला निकलेंगे? ये तो हमारे बाणों से आग निकलेगी तो हमारे बाणों से भी तो कुछ निकलेगा। इसलिए मैं कहता आज पता चल जाएगा तुमको रावण के कड़वे पानी का। हम मिथिला में जब मार पड़ेगी तो घर याद आएगा नहीं। मेरे संघर्षी जीवन में जो भी मुझसे भिड़ने आता है उसको प्रमाण देती मानस नहीं राम समझ से जाता है। हिंदी में मेरे सन्मुख आ जाए तो नहीं मैंने लड़ना छोड़ा है, अपनी समझ से न लेकर लड़कौशल तुम दिखला रहे हो, फिर भी मुझको मार पाए। जवानी अच्छा आप जवानी कहते अधरों की जो प्यास बुझा दे उसको पानी कहते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे उसे जवानी कहते हैं। और हम ये कहते हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे उसे बलिदानी कहते हैं।
और आतंकवाद का शीश कुचलने उसे जवानी कहते हैं। क्या बात है। आतंकवाद एक विषय, लेकिन मातृभूमि ये समष्टि का विषय। चलो वही इसलिए हाँ, बड़ी अच्छी आपने बात की थी। बोले क्या मेरे बालों से रसगुल्ले निकले? रसगुल्ला कह तो दिया तुमने, लेकिन उससे शिक्षा नहीं। रसगुल्ला दबाया जाता तो भी मिठास थी। अरे विचार करो। और तुम रसगुल्ला का उदाहरण ले रहे हो, रसगुल्ले से सीख लेते कि जो दबावे उसे मिठास बांटो, जो तुम्हें चबावे उसे मिठास बांटो। तुम तो खुद चबाने के लिए तैयार, चबाने के लिए तैयार है। देखो विचार करो, इन मिठाइयों से भी शिक्षा हुई। जलेबी से वो अपने आपस में चाहे जितनी उलझी हो, लेकिन संसार के लिए मिठास बांट। तो हर वस्तु से शिक्षा लेने का ये गौरव किसने पाया? जिसने 24 गुरु, केवल शिक्षा गुरु हैं, कान फूंकने वाले नहीं। तो शिक्षा लेने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जानो और पहचानो। ये रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं। ये बिंदु गिर फूटेगा, सुने टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड ये भटकेगी तो रक्त बलि पत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूँ ख्याल, वरना राक्षस इंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जाएगा। ये शर्मुख लड़ेगा, अरे बलिपुत्र सिया डाउन तो सारी सौर शक्ति का ये दीवाना फूट जाएगा। बाणासुर से संधान करो, बाणासुर से संधान करो। मैं सारा कर्म मिटा दूंगा और मिथिला के बाहर निकल चलो तो मैं लड़ना तुम्हें दिखा दूंगा। क्या बात है। 20 भुजाओं का बल तुमको आज दिखा दूंगा। 6 दिन में महाप्रेम मच जाएगी, जिसकी पिशाच है में जो दसमुख के सन्मुख आएगा। काटूंगा 6 भुजाओं को, तू पीड़ा से दिल खाएगा। इस समय छठी का दूध वो याद तुम्हें। आज दूध की याद हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। और आप दूध का कर्ज भूल गए हैं, ये आप जानते हैं। हमारी छठी नहीं। हाँ, ये उत्तम बात है। तुम्हारी छठी नहीं, क्योंकि तुम छठे हुए हो, इसलिए छठी नहीं हुई। अब अधिक न कहेंगे, हमें जानो और पहचानो। किस मैया ने जन्माना हर जो मेरी टक्कर झेल सके। मैं हूँ वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरक हुई, मैं तलवारी की पैदा हूँ। तुम बलबल होकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। अरे 10 कंधर ठीक मारते हो, ये रण की आंधी जब आवेगी और मेरे प्राणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो ये अस्त्र शस्त्र सब छोड़ छाड़ कर इस रण स्थल से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी मांगोगे। पानी बेटा मांगेंगे ही। पानी अगर बुढ़ापा आ गया तो पानी बच्चों से ही मांगेंगे। पानी तो मांगेंगे, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उस पर हमें कष्ट है। गुरु शंकर का अपमान हो रहा अस्तों के माध्यम से। गुरु शंकर का अपमान हो रहा बाणासुर तेरी भरी जवानी में। और इससे अच्छा है तुम मरो तो चुल्लू पानी में। ज्ञान कुंभ का जला दीपक नहीं बनेगी यहाँ दिवाली। और विध्वंस करूंगा स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ भिखारी। क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप लगाए हो इसलिए इसने कहा। हाँ आप बोलना है। हाँ देखिए, हाँ हमारे आदरणीय संजय वाजपेयी जी की ओर से और हमारे गुरुवर ने दे दिया इसे तो शैवों की नहीं बपौती है। निमकुल ने पूजा वर्षों से इससे उनकी झपड़ौती है। निमकुल को छोड़कर से धरा पर इस आयुध को किसने पूजा? तुम ही तो हो महाशैव, शिवायुध तुमने कब पूजा? इसलिए सीरत भर ही इसके अधिकारी हैं। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अधिकों का खंडन होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अधिकों का कर्षण होगा तो अंबर तक लपटेंगी। फिर तलवारों का घर्षण होगा, फिर थक रोजगार निर्मित होगी। फिर मुन्नमान फुटकारे निर्जल विपुल व्यास 10 खंड बड़े तब महाकाल। ये प्रचंड दर्शन हाथ फुटन छाछाड़ खरकर मस्तक काट काट मुनि से अपने पार शिव धनुष तोड़ने।
एक बात बताओ, बहुत समय हो गया है। हाँ, मिथिलेश जनक के प्रण का जब द्वर्ती शब्द है, समझे? तो इसको समझ लें, मिथिलेश जनक के प्रण का जब ये पार करेगा मंडल, तो धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरत, ये सभा करेगी पदवंदन। ये कहा दोबारा मिथिला में अब होगा नहीं धनुष खंडन, तो आज प्राण के प्राणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगों का खंडन होगा। होगा शंकर का रौद्र, रचंडी का नर्तन होगा, बाणों से ज्वाला निकलेगी, अंगारों का वर्षण होगा। कहाँ छुपा है महाराज, जिसके कर्षण कर्षण होगा, बोलो भाई, बदलो विधान, अन्यदार बाण वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं मिथिला में कुछ कहने से पहले शिव शंकर से आज्ञा ले लो। मत तोड़ो सिर पर धार दसानन, अंतर की प्रज्ञा खोलो। हिमकुल में थे देवराज, जिन्होंने महायज्ञ जलाया था, होकर प्रसन्न शिव शंकर ने ये आयुध उनको दे डाला था। और जिस सफेद हुआ निर्माण धनुष का, वह कार्य विश्व से पूर्ण हो चुका। त्रिपुरासुर का कर विनाश, ये शस्त्र विश्व से अर्च हो चुका। अब होने दो वैदेही निवाह, मत अमृत में विष डोलो। इस मिथिला में कुछ कहने से पहले शिव शंकर से आज्ञा लेना। देखो, मौखिक विस्तार से कोई लाभ नहीं। ऐसे चाहे तुम चिल्लाते रहो, हम चिल्लाते रहेंगे, हम वीर माने जाएंगे न तुम माने जाओगे। आज मिथिला में वीर वो माना जाएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। हमारा कोई नहीं, केवल विरोध किस पर था? तुमने लगाया था प्रतिबंध, और यहाँ होना है संबंध। जय हो। तो प्रतिबंध हट जाए, संबंध हो जाए, हमारा कोई विरोध नहीं। अब विचार करें, दो शब्द है, एक है बंधन, एक शब्द है संबंध। तो बंधन वो है जो बांधने से बंधे और टूटने से टूट जाए, वो है बंधन। और जो संयोग से जुड़े और जीवन भर न टूटे, वो है संबंध। तो श्रीमान जी, संबंध होने दो, ये बंधन टूटने दो। एक बार शिव प्रेम से घोष करो, जोर से शंकर भगवान की। हाँ, कैसे रहेंगे?